हर साल मानसून आता है और फिर वही हेडलाइंस, दिल्ली डूब गई, मुंबई वाटर लॉगिंग्स एंड बेंगलुरु बिकम वेनिस। सो हाय, दिस इज शालिनी एंड वेलकम टू शालिनी एंड वर्ल्ड्स। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मानसून आ गया है और मानसून के आते ही हमारे शहरों की जो सड़कें हैं वो नदियां बन जाती हैं। पर सवाल ये है कि प्रॉब्लम अगर बारिश है तो जापान, सिंगापुर और यूरोप के कई सारे शहरों में इससे भी कहीं ज्यादा बारिश आती है, पर वहां पे तो रोड पे पानी नहीं दिखता। तो हमारे यहाँ क्यों? तो क्या प्रॉब्लम बारिश है या हमारे शहरों की प्लानिंग? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम की कैपेसिटी से ज्यादा जो पानी आ जाता है तब फ्लोडिंग होती है, बट हमारे यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ कैपेसिटी की नहीं है। वेस्ट एंड सिल्ट एक्यूमुलेशन। सोचो, अगर आपके घर की पाइप में मिट्टी और प्लास्टिक भर जाए तो पानी को निकलने में कितना टाइम लगेगा। शहरों की नालियों में भी सेम प्रॉब्लम है। यहाँ इतनी सिल्ट और अनडिस्पोज्ड वेस्ट पड़ा हुआ है जिसकी वजह से इसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, और जब मॉनसून का पानी आता है तब वो ओवरफ्लो हो जाता है और रोड पे आ जाता है। कई इंडियन सिटीज में मॉनसून से पहले डीसिल्टिंग होती है, लेकिन रेन के बाद वो वापस सिल्ट दोबारा जमा हो जाता है। आउटडेटेड ड्रेनेज सिस्टम। दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफी दशकों पुराना है। उस समय का है जिस समय में पॉपुलेशन काफी कम थी आज के मुकाबले, पर आज काफी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। बिल्डिंग्स बन गई है, कंक्रीट बढ़ गया है, लेकिन ड्रेनेज उतनी स्पीड से अपग्रेड नहीं हुआ। अगर मैं आपसे कहूँ कि सीमेंट भी फ्लोड की वजह बन सकता है तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, बट सच्चाई यही है कि जो नेचुरल सॉइल होता है वो बारिश के पानी को ऑब्जॉर्व करती है, लेकिन कंक्रीट और असफाल्ट ऑलमोस्ट वाटर प्रूफ सरफेस की तरह बिहेव करता है। मतलब जब बारिश आती है तो जो पानी होता है बारिश का वो जमीन के नीचे नहीं परकोलेट कर पाता है और वो जमीन के ऊपर ही तैरता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक खुला पार्क हजारों लीटर पानी को जमीन के अंदर भेज सकता है, जबकि उसी साइज का कंक्रीट पार्किंग ऑलमोस्ट कुछ भी ऑब्जॉर्व नहीं करती। अनदर रीजन इज एनक्रोचमेंट। आपने कभी नोटिस किया होगा कि कई कॉलोनीज के नाम में ही लेक व्यू, रिवर व्यू, नाला रोड होते हैं, लेकिन आसपास कहीं नदी नाले दिखते नहीं है, क्योंकि कई जगहों पे नेचुरल वाटर कैनाल्स पर कंस्ट्रक्शन हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, यमुना फ्लोड प्लेन और कई नेचुरल ड्रेनेज के आसपास अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन ने भी ड्रेनेज प्रेशर बढ़ा दिया है। अनदर रीजन इज क्लाइमेट चेंज। पहले बारिश कई घंटों तक होती थी, पर अब उतनी ही बारिश केवल 1 या 2 घंटे में हो जाती है। ये एक एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट है जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। रोड पे पानी भरने का रीजन ये भी हो सकता है कि रोड को गलत तरीके से बनाया गया है। जी हाँ, रोड को इंजीनियर्स हमेशा कॉन्वेक्स की शेप में बनाते हैं, जिसमें बीच में ऊंचाई होती है और रोड की दोनों ही तरफ ढलान होती है, जिससे कि बारिश का पानी रोड पे ना रुक के रोड की दोनों तरफ की नालियों में बह जाए। लेकिन अगर इसी कंस्ट्रक्शन में गलती कर दी गई और रोड को फ्लैट या कॉनकेव की शेप में बना दिया गया तो सारा पानी रोड पे ही इकट्ठा हो जाएगा, जिससे रोड पे पानी भरेगा और उसको भी डैमेज करेगा। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से मॉनसून में बारिश से कई सारा पानी रोड पे भर जाता है। पर आयरनी पता है क्या है? आयरनी ये है कि जिस देश में हर साल कई करोड़ लीटर पानी सड़कों पे भर जाता है, उसी देश के कई शहरों में कुछ महीने बाद ही ग्राउंड वाटर क्राइसिस हो जाता है। मतलब बारिश की कमी नहीं है, कमी है उस पानी को संभालने की। तो अब क्या हमें हमेशा ऐसे ही रहना पड़ेगा? क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है और ये कब और कैसे रिवर्स होगा नहीं होगा हमें नहीं पता। तो क्या हम कर सकते हैं जिसकी वजह से इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाए? पहला, हमें अपने ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि आज का जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो काफी ज्यादा पुराना है, काफी डिकेड्स पुराना है, जो कि उस समय की आबादी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। बट आज आबादी कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है और आज की जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है ये उसको मीट नहीं करता है। और क्लाइमेट चेंज के कारण कम समय में अधिक बारिश की जो घटनाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो हमें उस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा। और हम ये भी कर सकते हैं कि हम अपना जो सीवर लाइन है, क्योंकि कई जगह पे सीवर लाइन और बारिश का जो पानी है वो सारा एक ही में मर्ज होके जाता है, बहता है, तो हमें उन दोनों को, सीवर लाइन और ड्रेनेज जो कि बारिश के पानी को बहाता है, उन दोनों पाइपलाइंस को अलग करना होगा, जिससे कि इनकी मैनेजमेंट और अच्छे से किया जा सके और ये पानी और अच्छे से बह सके। डीसिल्टिंग एंड गार्बेज मैनेजमेंट। अगर ड्रेनेज का सिर्फ 20 to 30% हिस्सा भी सिल्ट या कचरे से भरा हुआ है तो भी ये उसकी क्षमता को काफी घटा देता है। तो हमें ड्रेनेज को समय समय पे साफ करना पड़ेगा, उसको अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। जो सॉलिड वेस्ट है उसको साफ करना पड़ेगा, इसको डीसिल्टिंग भी इसकी अच्छे से करनी पड़ेगी ताकि अपनी फुल कैपेसिटी पे ये काम कर पाए।
परमिएबल रोड्स एंड फुटपाथ्स। क्या आपको पता है कि सड़कें भी पानी सोख सकती हैं? कुछ देश में परमिएबल रोड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें छोटे छोटे गैप्स होते हैं जिससे बारिश का पानी जमीन के नीचे चला जाता है बजाय सड़कों पर जमा होने के। जैसे कि जापान, सिंगापुर, नीदरलैंड्स के कुछ पब्लिक प्लेसेस में ऐसा है। हम एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। हम वेटलैंड्स और लेक्स को बचाना चाहिए हमें, क्योंकि वेटलैंड्स जो है वो प्रकृति के नेचुरल स्पॉन्ज की तरह काम करते हैं। ये बारिश के समय अतिरिक्त पानी को अपने अंदर रोक लेते हैं और बाद में धीरे धीरे छोड़ते हैं। अगर वेटलैंड्स खत्म होंगे तो फ्लोट बढ़ेगा। हम रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। हर बिल्डिंग के रूफ पे अगर हम बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाए तो सोचो कितने लाखों लीटर पानी जो है हम उसे बचा सकते हैं। हम शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन स्पेसेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे पार्क्स, ग्रीन बेल्ट, जिससे कि जो ओपन सॉइल है उसमें जितना हो सके उतना जो रेन वाटर है वो ऑब्जॉर्ब हो जाए। सोचिए अगर शहर बारिश की बूंद को समस्या मानने के बजाय रिसोर्स मानने लगे, तो वही बारिश जो शहर की रोडों को स्विमिंग पूल बना देती है, कल को वही ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेगी और वाटर क्राइसिस भी खत्म कर देगी।